हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। अभी आप लोगों का क्लास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब है और मेरा गला ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं क्लास नहीं ला पा रही हूँ। आज हमारा फिर से एक ही क्लास होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और पहले वाला वीडियो देखिए, उसका रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए। और साथ में आप लोग क्या कीजिए, डायग्राम का भी प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में आप लोगों को ये भी पता होगा कि चैनल नया नया है, अभी मोनेटाइज हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और ऐड को भी देखिएगा, उसको स्किप कीजिएगा, थोड़ा सा देखने के बाद स्किप कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। बस थोड़ा दिन सपोर्ट करना है, उसके बाद आप लोगों के लिए ऐसे मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लास लेकर आ ही रही हूँ, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए क्लास को। तो हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। और अभी हम कर रहे हैं कोर्स 3 का क्लास। हमारा कोर्स 1 और कोर्स 2 कंप्लीट हो चुका है और कोर्स 4 का भी क्लास हमारा चल रहा है। कोर्स 3 में आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का दूसरा क्लास, जो कि हमारा कोर्स 3 का क्लास नंबर 6 होगा। कोर्स 3 यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। ये क्लास सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस क्या होता है, सेम ही होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास देखने से पहले एक बार सिलेबस को जरूर मिला लीजिएगा। जिस नोट्स से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं सेम वही नोट्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ पे फॉलो करके आप लोग क्लास से रिलेटेड भी अगर मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और नोट्स कहाँ पे मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी। और नोट्स कितने में मिलेगी, तो ओनली 149 में, 149 रुपये में। अभी भी कीमत बहुत कम है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा, कुछ सिर्फ 25 स्टूडेंट के लिए था 99 में, लेकिन हम उसको क्या किए, दुर्गा पूजा तक ऑफर कर दिए। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के 2-3 दिन बाद तक था, बट आप लोग लिए नहीं। अगर अभी हम बता रहे थे कि नोट्स का कीमत इंक्रीज हो जाएगा, तो उस टाइम आप लोग लिए नहीं। अभी आप लोग मैसेज करते 99 में दे दीजिए, 99 में दे दीजिए, तो ये गलत बात है। अभी आप लोगों को 149 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि अभी भी बहुत ही कम कीमत है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम फॉलो करके वहाँ पे पेमेंट कैसे किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा कोर्स 1 से कोर्स 6 तक पूरा नोट्स मिल जाएगा। और उसके बाद आपके मेथड पेपर से BBI क्वेश्चन और EPC 1, 2 और 3 और असाइनमेंट कॉपी के लिखे हुए कॉपी का PDF मिल जाएगा। और EPC से आपके EPC कॉपी में लिखने के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। तो आज हम करने वाले हैं कोर्स 3 की क्लास, लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, यूनिट नंबर 2। आज हमारा यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी टोटल कितने यूनिट होते हैं, तो टोटल 5 यूनिट होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2। क्या है आज का क्वेश्चन, सीखने को मुख्य नियम को लिखें या सीखने के मुख्य नियम एवं गौण नियम को लिखें। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, सीखने यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखने की जगह आपके क्वेश्चन में अधिगम भी हो सकता है। तो अधिगम को मुख्य नियम को लिखना है और साथ में सीखने यानी कि अधिगम के मुख्य नियम एवं गौण नियम को लिखना है। तो चलिए देखते हैं सीखने के मुख्य नियम और इसके मुख्य नियम और गौण नियम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं आंसर लिखना, तो इंट्रोडक्शन से। ये नोट्स आप लोगों के लिए ऐसे ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, बीएड में क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी लोग नोट्स ले लीजिए। बाद में इसे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के आराम से पढ़िएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने अनुभवों, अभ्यास और वातावरण के संपर्क से निरंतर सीखता रहता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो अपने अनुभवों, अभ्यास और वातावरण के संपर्क से सीखता रहता है। अनुभव से यानी कि जो भी
सीखता है, कर लेता है, उसका क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है, अभ्यास होता है, वातावरण, उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं उसके संपर्क से निरंतर क्या करता रहता है, व्यक्ति सीखता रहता है। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक निरंतर यानी कि सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जो व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाती है। बिहेवियर चेंजिंग लर्निंग यानी बिहेवियर चेंजिंग, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो उसके क्या होता है, व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम यानी कि लर्निंग को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम यानी कि लर्निंग को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें थॉर्नडाइक का संयोजन सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया है, संयोजन सिद्धांत दिया है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया है, सीखना कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होता है। इन नियमों को मुख्य यानी कि मेजर और गौण को माइनर नियमों को में विभाजित किया गया है। थॉर्नडाइक यानी कि E.L. थॉर्नडाइक ने संयोजन सिद्धांत दिया है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट किया है, उन्होंने प्रयोग करके दिखाया है और स्पष्ट किया है कि सीखना कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होता है। इन नियमों को मुख्य को क्या बोलते हैं, मेजर, और गौण को माइनर बोलते हैं। इन दो में क्या किया, उन्होंने दो नियमों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा में क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव के व्यवहार में अनुभव के परिणाम स्वरूप अस्थायी परिवर्तन होता है। थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव के व्यवहार में अनुभव के परिणाम स्वरूप अस्थायी परिवर्तन होता है। क्रो के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुभव और अभ्यास व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। क्रो ने क्या बोला है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, अनुभव और अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। इस प्रकार सीखना व्यवहार में अनुभव आधारित परिवर्तन है जो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती है। इस प्रकार अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो क्या हो जाएगा, सीखना व्यवहार में अनुभव आधारित परिवर्तन है जो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार क्या होती है, घटती है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं मुख्य नियम यानी कि मेजर लॉ ऑफ लर्निंग। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें से हमारा कोर्स 1 और कोर्स 2 कंप्लीट भी हो चुका है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वाला सारा क्लास देख लीजिएगा, और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, ईपीसी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड भी, क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। वहीं पे आप लोगों को नोट्स कैसे मिलेगा, पेमेंट कहाँ पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वहीं पे मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मुख्य नियम को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने क्या बताया है, 3 मुख्य नियम बताए हैं। तो पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो चलिए पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं तत्परता का नियम। इसको किसने दिया था, ये मेजर रूल में है जिसको थॉर्नडाइक ने दिया था। तो पहला क्या है, तत्परता का नियम। तो जानते हैं तत्परता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार होता है तो सीखना अधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को सीखता है तो उसका जो संज्ञानात्मक होता है विकास यानी कि मानसिक जो रूप होता है एवं शारीरिक रूप होता है, दोनों एक साथ तैयार होता है तो क्या होता है, सीखना अधिक प्रभावी बन जाता है। यदि व्यक्ति तैयार नहीं है और उसे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसमें असंतोष उत्पन्न होता है। सीखना यानी कि लर्निंग हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो वो थोड़े टाइम के लिए सीखेगा, उसके बाद क्या होगा, वो उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर इसको समझे तो यदि विद्यार्थी सीखने के लिए मन से तैयार है तो वह विषय को आसानी से समझ लेता है, परंतु जब वह तैयार नहीं है और उसे बाध्य किया जाए तो सीखना कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा खुद से तैयार है, अगर खुद से पढ़ने में किसी विषय को उसे आनंद आ रहा है, अगर खुद से वो रुचि बनाकर पढ़ रहा है तो क्या होगा, वो आसानी से समझ जाता है। परंतु जब वो तैयार नहीं है और उसे बाध्य किया जाए तो क्या होगा, सीखना कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है शिक्षण में प्रयोग।
इसका हम शिक्षण में कैसे प्रयोग करेंगे उसको देख लेते हैं। तो शिक्षक को विद्यार्थियों की मानसिक तैयारी का ध्यान रखना चाहिए, तभी शिक्षण प्रभावी होगा। बच्चे का क्या करना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले शिक्षक का काम है उसे मानसिक रूप से तैयार करना, तभी क्या होगा, शिक्षण प्रभावी होगा। आगे है दूसरा, क्या है, अभ्यास का नियम। दूसरा है नियम, कौन सा मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिक्रिया का बार बार अभ्यास करने से सीखना अस्थायी होता है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं यानी कि अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, सीखना अस्थायी हो जाता है। इसमें 2 उपनियम शामिल है, इसमें 2 उपनियम शामिल है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है प्रयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। इसमें क्या है, अभ्यास करने से सीखने में वृद्धि होती है। अप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ क्या है, डिसयूज है। यदि सीखने गए कार्य का अभ्यास न किया जाए तो वह भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहला क्या है, लॉ ऑफ यूज यानी कि प्रयोग का नियम। अगर हम किसी चीज को करके सीखते हैं यानी कि प्रयोग करके सीखते हैं तो अभ्यास करने से सीखने में क्या होती है, वृद्धि होती है। अप्रयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज, इसमें क्या होता है, यदि हम सीखे गए कार्य का अभ्यास न किया जाए तो क्या है, वह भूल जाते हैं। अगर हम कोई काम सीख लिया और उसे अपने जीवन में उपयोग ही नहीं किए तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हम उसे भूल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं, बार बार गणित के प्रश्न हल करने से विद्यार्थी में दक्षता आती है परंतु अभ्यास बंद करने पर भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अगर 10th में मैथ पढ़े होइएगा, उसके बाद अगर आप 10th के बाद अगर आप मैथ नहीं पढ़े होंगे तो आपको 10th का मैथ अब सॉल्व नहीं होगा, जबकि आप क्या थे, उस टाइम अच्छे से सॉल्व कर लेते थे, आपका पूरा मैथ खत्म हो गया होगा, आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। बट आप लोग अगर 10th के बाद अगर मैथ नहीं बनाए होंगे तो अगर आप अभी 10th का मैथ बनाने जाइएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। आप याद कीजिएगा तो बहुत सारा फार्मूला आप भूल चुके होंगे। तो क्या है, गणित एक प्रश्न क्या है, गणित एक क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर अभ्यास करते रहिए तभी आप भूल नहीं पाइएगा, नहीं तो एक टाइम के बाद उसे क्या होता है, भूल जाता है। शिक्षण में प्रयोग, शिक्षण को पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन और अभ्यास पर बल देना चाहिए ताकि अधिगम अस्थायी होता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ को क्लास को क्या कीजिए, लास्ट में आप लोग सारे क्लास को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों का क्या होगा, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन से अभ्यास पर बल देना चाहिए ताकि आपकी ये सारी चीजें और टॉपिक क्या होगा, आपके माइंड में रहेगा। आगे देखते हैं, तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। 2 नियम हम पढ़ चुके हैं मुख्य नियम में, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार जब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप आनंद या संतोष की अनुभूति होती है तो वह कार्य दोहराया जाता है। अगर हम किसी कार्य को करते हुए हमें आनंद आता है, हमें संतोष होता है तो हमें क्या होता है, हम वो कार्य को बार बार कर सकते हैं, हमें बार बार करने में अच्छा लगता है। यदि परिणाम स्वरूप असंतोष होता है तो उसे दोहराने की संभावना घट जाती है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और अगर हमें रुचि नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसे दोहराना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि बस एग्जाम में क्लियर हो जाए, बस इतना मार्क्स आ जाए जो कि हम फेल ना हो। उदाहरण है, जब विद्यार्थी को अच्छे अंक मिलते हैं तो वह उसी प्रकार पढ़ाई जारी रखता है परंतु असफल होने पर उसका उत्साह कम हो जाता है। क्या है, अगर किसी सब्जेक्ट में वो अच्छे अंक मिलता है तो क्या होता है, उसके अंदर प्रोत्साहन मिलता है, उसे शाबाशी मिलती है, उसे तो फिर क्या होता है, उसे अच्छे अच्छे वर्ड के साथ उससे शाबाशी दी जाती है तो क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है उसे, और उस सब्जेक्ट को क्या करता है, अच्छे से पढ़ाई रखता है। अगर जो भी देखिएगा, अगर किसी टीचर को, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई टीचर उसे ज़्यादा शाबाशी देते हैं, उसे अच्छे से पढ़ाते हैं समझा के, तो क्या करेगा, वो बच्चा उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि उसको क्या है, उस टीचर के सामने अच्छे बने रहना है। अगर वहीं पे अगर कोई टीचर ऐसा है जो खड़ूस है, बच्चे को हमेशा डांटता रहता है तो क्या करेगा, बच्चा उस सब्जेक्ट में, उस टीचर के सब्जेक्ट और भी ऊपर पढ़ना नहीं चाहेगा, चाहे भले ही वो पिटाई खाए या पनिशमेंट मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टीचर का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है तो उसका सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। शिक्षण में प्रयोग, शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, प्रशंसा और पुरस्कार देना चाहिए ताकि उनमें सीखने की रुचि बनी रहे। बच्चे को क्या है, इंटरनल मोटिवेशन के साथ ही क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है, उसे प्रोत्साहन कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है, उसे पुरस्कार देना चाहिए ताकि उनमें सीखने की क्या हो, रुचि बनी रहे। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं गौण नियम यानी कि माइनर लॉ ऑफ लर्निंग। अब हम पढ़ने वाले गौण नियम क्या क्या होते हैं। तो पहला, थॉर्नडाइक ने क्या बोला था इनके बारे में। थॉर्नडाइक ने बाद में कुछ गौण नियमों का उल्लेख किया जो सीखने को और अधिक स्पष्ट करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला है तत्स्थापनता का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए बार बार विभिन्न प्रयास करता है, सफल प्रयास को वह अपना लेता है। जब हम किसी काम को पहली बार करते हैं और क्या होता है, हमें उससे काम खराब हो जाता है, हम फिर क्या करते हैं, बार बार उसे क्या करते हैं, विभिन्न
तरीके से प्रयास करते हैं और फिर हम लास्ट में क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो सफल प्रयास को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है दृष्टांत और विश्लेषण का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ सेट। इसमें क्या है, सीखने में व्यक्ति की मानसिक अवस्था या दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से सीखने का अधिक प्रभावी होता है। क्या है, सीखने में व्यक्ति की मानसिक अवस्था या दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है आपसे, तो सीखने में अधिक प्रभावी होगा। अगर आप टीचर है जो कि एक मार्गदर्शन, एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, अगर आप किसी चीज़ में कहीं पे अटक जा रहे हैं तो आप उनसे पूछिएगा। हो सकता है बार बार पूछने पर वो आपको डांट दे, तो क्या करेंगे, आप अपना एटीट्यूड लेकर साइड में खड़े हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आप कभी नहीं सीख पाइएगा। टीचर के अगर डांटने के बावजूद आप क्या कीजिएगा, बार बार पूछिएगा, तो क्या होगा, आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगी। ये होगा कि टीचर है, चलो डांट दिया तो कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, आप अधिक सीखने में अधिक प्रभावी होता है और आप अच्छे से उससे सीख जाइएगा। तीसरा है समान तत्वों का नियम। इसमें क्या है, इसमें समान तत्वों का नियम इसमें है, यदि दो परिस्थितियों को समान तत्व हो तो एक परिस्थिति में सीखी गई चीज दूसरी भी उपयोगी होती है। समान तत्व का नियम यानी कि यदि दो परिस्थितियों में समान तत्व हो तो एक परिस्थिति में सीखी गई चीज दूसरी में भी उपयोगी होती है। अगर दो परिस्थितियों में हम एक ही चीज, समान चीज को सीखें तो क्या होगा, अगर हम उस चीज़ को सीखते हैं और अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो क्या होगा, एक परिस्थिति में सीखी गई क्या होगा, दूसरी परिस्थिति में भी हम उसे क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि परिस्थिति अलग अलग है पर क्या है, तत्व समान है। उदाहरण के तौर पर इसे समझे तो साइकिल चलाना सीखने वाला व्यक्ति आसानी से स्कूटर चलाना सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, आगे है चौथा है सहयोग का नियम। इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग हाइप बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और साथ में अगर आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अभी YT पे नया नया है तो अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप का बटन पर क्लिक करके आप लोग पॉइंट दीजिए। मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सिल्वर और गोल्ड लेना है तो आप लोग दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और क्लास से रिलेटेड अगर मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं चौथा पॉइंट, सहयोग का नियम। तो ठीक, आप लोगों को अभी YT चैनल मेरा नया नया है तो आप लोगों का सहयोग का नियम लागू करते हुए क्या करना है, अभी सहयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, साथ में आप लोग हाइप का बटन क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यदि किसी प्रतिक्रिया को धीरे धीरे नए उद्दीपन से जोड़ा जाए तो व्यक्ति नई परिस्थितियों में भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है। उदाहरण के तौर पर पहले विद्यार्थी को उत्तर बोलने पर इनाम मिलता था, बाद में उसे उत्तर लिखने पर भी इनाम दिया जाए तो वह लिखना भी सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसे क्या है, बाहर मोटिवेशन मिल रहा है, अगर उसे बोलने पर इनाम दिया जाता है, अगर साथ में बोला जाए कि अगर आप इसी चीज़ को लिख कर दिखाते हो तो अगर आपको क्या होगा, डबल इनाम मिलेगा, तो बच्चा क्या करेगा, बोलने के साथ लिखना भी स्टार्ट कर देगा। पांचवा है प्रतिस्थान या आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या है, कभी कभी व्यक्ति किसी कार्य के एक भाग को करके पूरा कार्य सीखने के लिए प्रेरित होता है। क्या है, अगर हम किसी कार्य को करते हैं और एक भाग सीखते हैं, फिर हमें क्या होता है, उस कार्य को करने में आनंद आने लगता है, रुचि होने लगती है। तो फिर क्या हम करते हैं, कभी कभी व्यक्ति किसी कार्य की एक भाग को करके पूरा कार्य सीखने के लिए क्या होता है, प्रेरित होने लगता है, उसके अंदर मोटिवेशन आने लगता है। आगे देखते हैं, आगे आ चुका है हमारा डायग्राम, तो डायग्राम को भी देख लेते हैं एक नज़र में। डायग्राम में सबसे ऊपर क्या लिखना है, अधिगम का नियम लिखना है, उसके बाद मुख्य नियम लिखना है, उसके बाद गौण नियम लिखना है। आप लोगों को यहाँ पे म छूट गया है। उसके बाद क्या है, मुख्य नियम और गौण नियम में क्या होगा, मुख्य नियम में तत्परता है, अभ्यास है और प्रभाव है, ये आप लोगों का हो गया मुख्य नियम में। और गौण नियम में है तत्स्थानता, उसके बाद है समान तत्व, सहयोग और दृष्टिकोण, ये आपका गौण नियम में है। तो इसे आप लोग एक बार कॉपी पर बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
चलिए अब हम क्लास के अंत में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष पे। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या है, आप लोगों का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक आंसर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हर आंसर में कंक्लूजन लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, भले ही 5 लाइन ही क्यों ना लिखे, बट लिखना है कंपल्सरी रूप से। तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोगों को फीडबैक देना है, ये भी कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम शिक्षण प्रक्रिया के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये नियम बताते हैं कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी तैयार हो। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम शिक्षण प्रक्रिया के लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है। और ये नियम क्या बताते हैं, सीखना तभी प्रभावी होगा जब बच्चा खुद से तैयार होगा, यानी कि विद्यार्थी खुद से तैयार हो, अभ्यास करे और उसे सकारात्मक परिणाम मिले। इन नियमों के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों में रुचि, प्रेरणा और अस्थायी अधिगम का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार सीखने के मुख्य और गौण नियम शिक्षा प्रक्रिया का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाते हैं। इस प्रकार क्या है, सीखने के मुख्य और गौण नियम क्या है, मेजर एवं माइनर नियम क्या है, शिक्षा प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। नोट्स चाहिए तो आप लोगों को ओनली 149 में मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ आप सभी से हम्बली और काइंडली रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और सभी लोगों को हाई बटन पर क्लिक करके पॉइंट देना है। और आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे मुझे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग फीडबैक दीजिएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग क्लास में बने रहिए और क्या कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक क्लास देखिए। ऐसा नहीं कि आए और चल दिए। ये रील्स नहीं है जो 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का होगा, ये कम से कम 15 से 20 मिनट का क्लास होता है। और मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ आप लोग क्लास में बनकर शुरू से अंत तक क्लास देख लीजिए। यही क्लास आप लोगों को एग्जाम के लास्ट में काम आएगा। उस टाइम क्या होगा, आप लोग प्रेशर में आ जाइएगा, क्योंकि सारा नोट्स पढ़ना होगा। तो उस टाइम आप लोग आधा पढ़िएगा, आधा नहीं, और फिर एग्जाम में जाइएगा और बोलिएगा कि क्वेश्चन तो मिला ही नहीं। मिलेगा कहाँ से, क्योंकि आप लोग तो पूरा पढ़ के ही नहीं गए। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से क्लास को देखिए। 15 से 20 मिनट का क्लास होता है और दिन में मुश्किल से 2 क्लास होता है। तो आधा घंटा, एक घंटा भी नहीं है, आप लोग आधा घंटा निकाल कर पूरा क्लास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।